से ना आंटी ना अपने छत पे कपड़े डाल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ नारी फ्रॉम देहरादून। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हो रहे हैं 8:40। तो अभी टाइम है ब्रेकफास्ट करने का, तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आपको मिलती हूँ सीधा ऑफिस। फिलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और जो ये धूप है ना एकदम सर पे नाच रही है और बहुत ज़्यादा उमस सी हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद फाइनली धूप भी आई गई है और वो इतनी ज़्यादा धूप आ रही है कि मेरे लिए मतलब यहाँ पे खड़े होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो सामने से ना आंटी ना अपने छत में कपड़े डाल रही है और मुझे भी देख रही है कि ये बंदी कर क्या रही है। तो फिलहाल मैं नीचे चलती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, वरना मम्मी भी चिल्लाएगी। ओके, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, तो आज हमने ऑर्डर करा है पिज़्ज़ा। तो इसका नाम है हुकुम का पिज़्ज़ा। ठीक है, ये हुकुम का पिज़्ज़ा इसलिए है क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज है, इसमें ना 8 पीसेज हैं। तो फटाफट से इसे खोलते हैं। मुझे तो खोलना भी नहीं आ रहा है क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ से मैं खोल रही हूँ। तो फटाफट से खोलते हैं और भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि लंच टाइम है और पाजी को तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। पाजी बोल रहे हैं कि फटाफट से खोलो यार। तो फ़िलहाल खोल दिया है हुकुम का पिज़्ज़ा। तो आप लोग देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। इसमें ना पनीर, स्वीट कॉर्न और ये सब चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये देखने में। टेस्ट कर लेते हैं। तो फ़िलहाल अभी ये जितने भी मसाले मिले, चिली फ्लेक्स और सॉस वगैरह, वो सब डालते हैं। तो देवू को देख रहे हो आप कितनी फटाफट कर रहा है। खाने वाली चीज़ तो ये बहुत फटाफट खोलता है। ठीक है, तो फ़िलहाल इसे चिली फ्लेक्स इसमें डाल लेते हैं। और ये जो ऑर्डर करा है ये ना अमित जी ने करा है क्योंकि पाजी ने थोड़ा सा उन्हें फोर्स करा और उन्होंने ऑर्डर कर दिया हुकुम का पिज़्ज़ा। तो आप लोगों की भी ऐसे कोई फ्रेंड होंगे कि जिन्हें बोलते ही वो ऑर्डर कर देते हैं, तो हमारे पास तो है एक। ठीक है, तो फ़िलहाल हम इसे खाते हैं और फिर आप लोगों को टेस्ट बताते हैं कि कैसा हो रहा है। ठीक है, तो वैसे हमने यहाँ पर ना आधा आधा स्लाइस सब ने खा लिया और यहाँ पर अभी चेस कर रहे हैं सब लोग। तो देख रहे हैं ये नौटंकी चलती है। Hey guys, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का। ठीक है, तो हम ऐसे ही नीचे वॉक पे जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी खड़ी करूँगी, देन उसके बाद हम वॉक पे जाएंगे। ओके, तो फिर आपको मिलती हूँ मैं सीधा घर और घर जाके ब्लॉग को एंड करूँगी। हे गाइस, तो मैं घर आ चुकी हूँ और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी नीचे वॉक पे। ठीक है, तो हमने वहाँ खाया फ्रेंच फ्राइज़ और मैंने पिया शेक। तो मैंने कौन सा शेक पिया, ओरियो शेक पिया, क्योंकि इससे पहले मैंने किटकैट शेक पिया था। और बाकी फ़िलहाल मैं अपने पापा के लिए मोमोज़ लेकर आई। तो मोमोज़ मेरे पापा को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगे, तो मैंने ना एक मोमो ट्राई कर लिया। वैसे तो मैं मोमोज़ खाती नहीं हूँ, मोमोज़ और चाउमीन मैं नहीं खाती हूँ। मैं सिर्फ खाती हूँ फ्रेंच फ्राइज़ खाती हूँ, आलू का पराठा खा लेती हूँ, सैंडविच खा लेती हूँ, हाँ मैगी खा लेती हूँ, यही सब खाती हूँ मैं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बस सिर्फ मोमोज़ और चाउमीन नहीं खाती हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि मैं क्या क्या नहीं खाती हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए ना। तो फिलहाल अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, तब तक के लिए मैं ये बताना चाह रही थी, अपनी थोड़ी सी कॉलेज की बात बताना चाह रही थी। ठीक है, पहले जब मैं बीएससी में थी, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर, हाँ सेकेंड ईयर में मेरी एक फ्रेंड बनी थी सोनाली नाम की, वो भी सुन रही होगी। ठीक है, तो हुआ ये था, उसको बहुत शौक था मोमोज़ खाने का और मुझे नहीं था। तो उस टाइम पे मैं डाइटिंग पे ध्यान देती थी। ठीक है, क्योंकि डाइटिंग करके ही मैं पतली हुई हूँ, उससे पहले मैं मोटी थी, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हुआ ये था कि जैसी वो मेरी फ्रेंड बनी, उसने मोमो खाए तो वो बोलती थी कि यार तू भी ट्राई कर। मैं बोलती थी नहीं मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो एक दो 3 दिन ऐसे करके वो बोलती रहती थी तू भी खा तू भी खा, तो मैं मना कर देती थी। देन उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता था यार मुझे भी खाने चाहिए। फिर उसके बाद मैंने खाना स्टार्ट करा तो फिर खाती रही, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए, खाती रही। फिर मुझे लग गई लत। ठीक है, वो मोमोज़ खाती थी तो उसके पेट पे लगता था क्योंकि उसका पेट मोटा हो जाता था। ठीक है, थोड़ी चबी सी थी ना, तो और मैं मोमोज़ खाती थी तो मेरे फेस पे लगता था, मेरे फेस पे पिंपल्स हो जाते थे बहुत सारे। तो जिन लोगों को भी मेरी स्टोरी जाननी है ना पहले की, वो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को बोरियत ना हो तो। बाकी मेरे पूरे फेस पे पिंपल निकल आते थे, मैं जितने मोमोज़ खाती थी उतने पिंपल, वो जितने मोमोज़ खाती थी उसका पेट निकल आता था, तो ऐसे होता था। ठीक है, पर फिर भी हम मोमोज़ नहीं छोड़ते थे।
मैं मोमोज चाउमीन इतना खाती थी, बीमार भी होती थी, ठीक है। मतलब ये समझो मैं अपना वेट अगर बढ़ाती थी वो सब खाकर 52 53 इतना बढ़ा लेती थी, तो तबीयत ख़राब होकर मैं 50 49 इतना कर लेती थी। तो मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाता था। जब भी मैं कुछ खाती थी बाहर का तो फूड पॉइजनिंग हो जाता था मुझे, ठीक है। तो मैं फिर से कमज़ोर हो जाती थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी उस टाइम पे ना। BSc के टाइम पे तो सब लोग मुझे बोलते थे कि तू तो पूरा वो लगती है कि हड्डी का ढांचा। तो ये सब होता था उस टाइम पे मुझे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया है चाउमीन और मोमोज़ खाने, इसी वजह से, क्योंकि मुझे हो जाता है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। क्योंकि मेरे जो लीवर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मैंने आप लोगों को बताया ना, पछता नहीं है, तो इस वजह से। तो फ़िलहाल अभी मैं चलती हूँ रोटी बनाने के लिए, ठीक है। और बाकी की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो ऐसी ब्लॉग में बने रहना, ओके। तो फ़िलहाल चलती हूँ मैं, ओके, बाय। पापा को खिला दिया हमने। आज मेरा पेट वैसे काफ़ी ज़्यादा फुल हो रखा है, मैंने आपको बता ही दिया है जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा खा लिया। हुकुम का पिज़्ज़ा, फिर उसके बाद फ्रेंच फ्राइज, फिर एक मोमो। पेट मेरा फुल हो चुका है। तो मैं खाने वाली हूँ चावल, और मम्मी ने बनाई है भटकी दाल, तो मैं वही खाऊँगी, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना और मेरे ब्लॉग ऐसे ही देखते रहना, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।